शीतल पेय ब्रांड थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को कोका कोला को बेचने के लगभग 3 दशक बाद रमेश चौहान बिस्लेरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) में अनुमानित 6,000 रुपये -7,000 करोड़ में बेच रहे हैं। सौदे के हिस्से के रूप में वर्तमान प्रबंधन 2 साल तक जारी रहेगा। 82 वर्षीय चौहान का हाल के दिनों में खराब स्वास्थ्य रहा है और उनका कहना है कि बिस्लेरी को विस्तार के अगले स्तर पर ले जाने के लिए उनके पास उत्तराधिकारी नहीं है। चौहान ने कहा, बेटी जयंती कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। बिस्लेरी भारत की सबसे बड़ी पैकेज वाटर कंपनी है। चौहान ने कहा कि टाटा समूह इसका और भी बेहतर तरीके से पालन पोषण और देखभाल करेगा। हालांकि बिस्लेरी को बेचना अभी भी एक दर्दनाक निर्णय था। मुझे मूल्यों और अखंडता की टाटा संस्कृति पसंद है और इसलिए अन्य इच्छुक खरीदारों द्वारा दिखाए गए आक्रामकता के बावजूद मैंने अपना मन बना लिया। कहा जाता है कि रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डैनोन सहित बिस्लेरी के पास अलग अलग समय में कई दावेदार थे। टाटा के साथ बातचीत 2 साल से चल रही थी और उन्होंने कुछ महीने पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के CEO सुनील डिसूजा से मुलाकात के बाद अपना मन बना लिया था। उन्होंने ET को बताया, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। वे अच्छे लोग हैं। कोई अल्पसंख्यक हिस्सेदारी नहीं। ET ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी कि टाटा ग्रुप ने बिस्लेरी के लिए 12 सितंबर को ऑफर दिया था। कारोबार बेचने के बाद चौहान को अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रखने का कोई मतलब नजर नहीं आता। जब मैं शो नहीं चला रहा हूं तो मैं इसका क्या करूंगा? उन्होंने कहा। बोतलबंद पानी के कारोबार से बाहर निकलने के बाद चौहान का इरादा पर्यावरण और धर्मार्थ कारणों जैसे जल संचयन, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और गरीबों को चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में मदद करने पर फिर से ध्यान केंद्रित करना और निवेश करना है। कोका कोला ने 1993 में चौहान और उनके भाई प्रकाश से वातित पेय का पूरा पोर्टफोलियो खरीदा। ऊपर वर्णित लोगों के अलावा उनमें सिट्रा, रिमजिम और माजा जैसे ब्रांड शामिल थे। टाटा कंज्यूमर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) स्पेस में आक्रामक है और इस क्षेत्र में शीर्ष 3 में शामिल होने का लक्ष्य है। ये हिमालयन ब्रांड के तहत पैकेज मिनरल वाटर के साथ साथ टाटा कॉपर प्लस वाटर और टाटा ग्लूको भी बेचता है। बिस्लेरी को हासिल करने से यह इस सेगमेंट में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। चौहान ने कहा कि सौदा सिर्फ पैसों का नहीं था। यहाँ तक मुझे नहीं पता कि मैं इसके पैसे के साथ क्या करूँगा, लेकिन मैं इसे स्पष्ट कर दूं। ये सिर्फ मूल्य नहीं था जो मुझे इसके लिए मिल रहा था। मैं एक घर खोजने के लिए अधिक उत्सुक था जो इसकी देखभाल करेगा। मैंने किया। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे मैंने जुनून के साथ बनाया है और अब इसे समान रूप से भावुक कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। चौहान ने CEO एंजेलो जॉर्ज की अध्यक्षता वाली एक पेशेवर टीम को दिन प्रतिदिन का प्रबंधन सौंप दिया है। चौहान ने कहा कि वित्त वर्ष 23 के लिए बिस्लेरी ब्रांड का कारोबार 220 करोड़ रुपए के लाभ के साथ 2,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उपलब्ध संख्या, जिसे कोविड द्वारा चिन्हित किया गया था, 1,181.7 करोड़ रुपए की बिक्री से आए और 95 करोड़ रुपए का लाभ दिखाती है। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर के अनुसार 1,472 करोड़ रुपए के राजस्व और रुपए के लाभ की तुलना में मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 100 करोड़। बिस्लेरी मूल रूप से एक इतालवी ब्रांड था जिसने 1965 में मुंबई में भारत में दुकान स्थापित की थी। चौहानों ने 1969 में इसे अधिग्रहित किया था। कंपनी के 122 परिचालन संयंत्र हैं, उनमें से 13 स्वामित्व वाले हैं और भारत और पड़ोसी देशों में 4,500 वितरकों और 5,000 ट्रकों का नेटवर्क है।